एक फलसफा है जो कहता है कि जिंदगी में ना कुछ भी मांगने से नहीं मिलता। तो आज एसकेटी के इसी पावरफुल आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका बस एक ही नियम है, उम्मीद मत करो, छीन लो। चलिए शुरू करते हैं। एसकेटी एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सीधा जाकर लगता है। सोचिए, अगर दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे सिर्फ फोन पर ही बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या सरकार या सिस्टम को कोसने का कोई मतलब भी है? ये एक सीधी चुनौती है कि भाई, शिकायत करने से पहले एक बार अपनी जिम्मेदारी तो देख लो। और यहीं से देखिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है हम सबके लिए कि जिंदगी के इस खेल में सिर्फ दर्शक बने रहना है या फिर मैदान में उतरकर खेल को बदलने वाला नेता बनना है। ये बिल्कुल दो अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने सोफे पर बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए दुनिया की समस्याओं पर बहस करते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो शायद उतने पढ़े लिखे ना हो लेकिन बदलाव के लिए सड़क पर उतरकर असल लड़ाई लड़ते हैं, लाठी खाते हैं। तो एसकेटी का सवाल ये है कि असली ताकत आखिर है किसके पास? और यहीं पर एसकेटी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि समाज के जो अच्छे लोग हैं ना, वो अक्सर मुश्किलों से दूर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं, चोट खाने से डरते हैं, लड़ने से डरते हैं। वो दूर से सपोर्ट तो कर देंगे, लेकिन जब सच में संघर्ष की घड़ी आती है तो पूरा मैदान खाली हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर डर ही सबसे बड़ी रुकावट है, तो फिर उसे पार करने का रास्ता क्या है? एसकेटी के हिसाब से इसका जवाब दिमाग में नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति में है जो हर लॉजिक, हर तर्क से परे है। एक ऐसी शक्ति जिसे किसी क्यों की जरूरत ही नहीं होती। और वो शक्ति है मोहब्बत। लेकिन रुकिए, ये वो वाली मोहब्बत नहीं है जिसके बारे में हम किस्से कहानियों में सुनते हैं। ये एक जुनून है, एक आग है, एक ऐसी दीवानगी जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती, वो बस हो जाती है। ये वो कच्चा ईंधन है जो इंसान से वो काम करवाता है जो नामुमकिन लगते हैं। यहाँ का फलसफा बहुत सीधा है। असली जुनून को किसी वजह की, किसी क्यों की जरूरत नहीं होती। अगर कोई काम किसी फायदे के लिए किया जा रहा है तो वो सौदा है, मोहब्बत नहीं। एसकेटी का मानना है कि जिस पल दिमाग में क्यों सवाल आया ना, समझ लीजिए दिल से जुनून चला गया। तो अब सवाल ये उठता है, किसी की जिंदगी में वो कौन सी चीज है, वो कौन सा ऐसा मकसद या सपना है जिसके लिए रातों की नींद उड़ जाए, जिसके लिए इंसान अपनी जान तक की बाजी लगा सकता है बिना ये सोचे कि क्यों? एसकेटी का मानना है कि जिस इंसान को अपने काम से ऐसी वाली मोहब्बत हो जाती है ना, उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और वो कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद उनकी अपनी जिंदगी है। जरा सोचिए, उनकी अपनी कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। एक लड़का जिसका 9वीं क्लास में अंग्रेजी के लिए मजाक उड़ाया गया, वो सिर्फ 9 महीने में उसी सब्जेक्ट का टीचर बन गया। जो कभी भीड़ में बैठकर स्टेज को देखता था, आज उसी स्टेज पर मेन स्पीकर है। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये उस जुनून की ताकत का जीता जागता उदाहरण है। तो इस कमाल के बदलाव के पीछे का राज क्या था? एक अलग सोच। एसकेटी कहते हैं कि सफल लोगों को सिर्फ देखना काफी नहीं है, उनकी जगह पर खुद को देखना जरूरी है। ये मानना कि जो मंजिल चाहिए वो हासिल होने से पहले ही मन में बिल्कुल साफ साफ दिखनी चाहिए। और हाँ, यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है। देखिए, बहुत से लोग बड़े जोश से शुरुआत तो कर देते हैं, जिम जाना हो या कुछ नया सीखना हो, लेकिन जैसे ही 2-4 मुश्किलें आती हैं, वो हार मान लेते हैं। एसकेटी का कहना है कि सफल वो नहीं होते जो शुरू करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अंत तक टिके रहते हैं, जो काम को खत्म करते हैं। और ये सारी बातें हमें इस पूरी बातचीत के सबसे पावरफुल, सबसे सीधे और सबसे जरूरी सबक की तरफ ले जाती हैं। एसकेटी का मैसेज बिल्कुल साफ है। इस उम्मीद में बैठना ही बेकार है कि कोई आएगा और किसी का हक उसे थाली में सजा कर देगा। न सरकार, न सिस्टम, न कोई और ताकतवर इंसान, कोई कुछ नहीं देगा। सारी की सारी जिम्मेदारी इंसान के अपने कंधों पर है। ये उसका हक है और उसे ये लेना आना चाहिए। वो जज्बा अंदर होना चाहिए कि ये मेरा है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और दोस्तों, यही इस पूरे भाषण का सार है, उसका निचोड़। एक सीधी, सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई। जैसा वो कहते हैं, पटना ने मुझे कुछ दिया नहीं, मैंने पटना से छीना है। और यही फलसफा वो हम सबके सामने रखते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, जिंदगी में वो क्या है
जिसे कोई सिर्फ चाहता नहीं है, बल्कि इसे हासिल करने के लिए, उसे छीनने के लिए किसी भी हद तक लड़ने को तैयार है।